अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली जो टॉपिक है रेस्ट टू वर्क ट्रांजिशन है। यानी कि आज के टॉपिक पे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि एक पेशेंट वेंटिलेशन पे है, बेसिकली वेंटिलेटर्स की कंडीशन में है, और अगर उसको हम रेस्ट की कंडीशन में रखते हैं तो फिर उसका क्या इफेक्ट आता है, और अगर हम उसको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज वगैरह देते हैं तो फिर उसका क्या चेंज आता है। तो ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले जो बेसिकली चीज़ डिस्कस करने वाली है कि बेसिकली ऑक्सीजन का जो स्टेटस होता है ह्यूमन जो आर्टरी है उसके अंदर, उसकी 4 वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं। इन 4 वेरिएबल्स में सबसे जो पहला वेरिएबल है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, यानी हम यहाँ पे ग्राफ में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी डिस्कस करेंगे। सेकेंडली ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है वो बेसिकली सेकंड वेरिएबल है। जो थर्ड वेरिएबल है वो बेसिकली हीमोग्लोबिन की वेरिएबल है, और जो फोर्थ वेरिएबल है वो बेसिकली ऑक्सीजन कंटेंट की वेरिएबल है जिसको हम CO2 भी कह सकते हैं। तो अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। आते हैं ग्राफ में, ये जो कंडीशन है यहाँ पे आपको 0 और 0 के दरमियान नजर आ रही है, ये बेसिकली रेस्ट की कंडीशन है। और ये जो आपको आगे मिनट्स नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये बेसिकली एक्सरसाइज टाइम है जो यहाँ पे ग्राफ में शो किया गया है। और अगर ग्राफ की जो वर्टिकल लाइन है इसको आप देखें तो यहाँ पे 3 चीजें डिस्कस की गई हैं, 3 चीजें शो की गई हैं। इन 3 चीजों में जो पहली चीज हमारे पास आया है दैट इज कॉल्ड एक्सपायर्ड वेंटिलेशन, VE जिसको हमने लिखा हुआ है। तो VE क्या है? एक्सपायर्ड वेंटिलेशन है। और फिर जो यहाँ पे मिडल ऑफ द ग्राफ है जो बेसिकली 40 39 उसकी एवरेज पे यहाँ पे है ऑक्सीजन कंटेंट प्रेशर है। और ऑक्सीजन कंटेंट प्रेशर बेसिकली क्या है, जिसको हम PCO2 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे जो पास जो आता है उसको हम PO2 लिखा हुआ है हमने, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। अब यहाँ पे दो चीजें जो हम बेसिकली इस ग्राफ को डिस्कस करने का मतलब क्या है कि अगर पेशेंट बेसिकली COPD कंडीशन में हो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो, उसको सांस का उसको मसला हो, तो बेसिकली हम डिस्कस यहाँ पे ये करने जा रहे हैं कि अगर वो रेस्ट में होगा तो फिर उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, और अगर उसको एक्सरसाइज कराएंगे तो फिर उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम तो पेशेंट को उसी कंडीशन में रखते हैं कि मींस कि पेशेंट रेस्ट की कंडीशन में रहता है, उसको हम एक्सरसाइज नहीं कराते, बेसिकली जो हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है ऑब्जर्वेशन के दौरान अगर पेशेंट को हम रेस्ट पे रखते हैं तो फिर क्या इफेक्ट आता है, और अगर पेशेंट को हम एक्सरसाइज पे रखते हैं तो फिर क्या इफेक्ट आता है। फिर अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखा जाए यहाँ पे अगर आप देखें तो आर्टेरियल प्रेशर जो है बेसिकली किसका, ऑक्सीजन कंटेंट का, और पार्शियल जो ऑक्सीजन प्रेशर है वो बेसिकली जो है रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यानी कि जब से एक्सरसाइज कराई गई है पेशेंट को तो उस एक्सरसाइज में जो बेसिकली हमारे पास आर्टेरियल प्रेशर है जिसको हम PCO2 हमने लिखा हुआ है वो, और जो बेसिकली सेकंड PO2 जिसको हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहते हैं, ये दोनों अनचेंज रहे हैं। एक्सरसाइज जब पेशेंट को कराएगी तो ये दोनों प्रेशर बेसिकली अनचेंज रहे हैं, यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं देखा गया। लेकिन एज कंपेयर टू रेस्ट के अगर हमने, अब ये कंडीशन है इसमें ग्राफ में आप देख रहे हैं कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ग्राफ पे तो स्मूथ जा रहा है तीनों जगहों पे। और अगर हम इसको अब इस साइड पे देखें, रेस्ट वाली कंडीशन में देखें तो रेस्ट वाली कंडीशन में आपको ड्रामेटिक चेंजेस, यानी कि बेसिकली जो इंक्रीज एब्रूटली, एब्रूटली मींस कि सडनली जो है ना जो चेंजेस हैं वो इसमें आ रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे अच्छी खासी चेंज है, यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तीनों जो बेसिकली ग्राफ की इंडिकेशंस है वहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है। अब हम इसको अगर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो ऑक्सीजन का जो बेसिकली प्रेशर है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे क्या हो गया,
रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया। अब ऑक्सीजन का जब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा तो उससे पेशेंट को क्या इफेक्ट आ सकता है? जाहिर बात है, आप उसको एक्सरसाइज नहीं करा रहे, वो रेस्ट कंडीशन में है, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो जब डिक्रीज करेगा तो उसके डिक्रीज करने की वजह से जो इनहेल्ड एयर का जो लेवल है उसमें, यानी कि जो उसको हम एयर दे रहे हैं इनहेलर के जरिए, तो उसमें जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। जब उसमें ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप करेगा तो पेशेंट को एनीमिया और इसके अलावा हार्ट डिकम्पोजिशन और सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे आप देखे जाए तो आर्टेरियल जो है पीसीओ2 जिसको हम कहते हैं, ऑक्सीजन कंटेंट प्रेशर जो होता है। अब ऑक्सीजन कंटेंट प्रेशर जो है जब रेस्ट पे पेशेंट है तो उसका इंक्रीज हो गया है। अब जब ऑक्सीजन का जो पार्शियल बेसिकली कंटेंट प्रेशर है जब वो इंक्रीज होगा तो उसका बेसिकली सबसे बड़ा इफेक्ट क्या आएगा कि जो बेसिकली वेंटिलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जब वेंटिलेशन डिक्रीज हो जाएगी तो पेशेंट को सांस का प्रॉब्लम भी हो जाएगा। और जब सांस का बेसिकली पेशेंट को प्रॉब्लम होगा तो वेंटिलेशन प्रॉब्लम होगा, डेफिनेटली उसको सीओपीडी का ऑलरेडी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसकी वजह से उसकी जो कंडीशन है मजीद सीवियर हो जाएगी। तो बेसिकली इस ग्राफ में हमें ये दिखाया गया है कि जो पेशेंट वार्ड में पल्मोनरी डिजीज में इन्वॉल्व हो और उसको अगर रेस्ट पे हम रखेंगे तो उसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अब जब उसको हम एक्सरसाइज पे रखेंगे तो डेफिनेटली उसका जो एक्सरसाइज की वजह से जो बेसिकली पार्शियल प्रेशर है जो ऑक्सीजन का वो और ऑक्सीजन का जो कंटेंट प्रेशर है वो अनचेंज रहेंगे। जब वो अनचेंज रहेंगे तो पेशेंट का जो सांस लेने का अमल है वो भी बेहतर होगा और उसकी बेसिकली जो वेंटिलेशन है वो भी ठीक रहेगी, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम उसको क्या कहते हैं कि जब उसको एक्सरसाइज छोड़ेंगे, उसको रेस्ट पे लेके आएंगे, तो फिर क्या होगा, जब रेस्ट की कंडीशन में होगा तो उसका जो बेसिकली पार्शियल जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, और जो ऑक्सीजन का कंटेंट प्रेशर है वो भी क्या कहते हैं कि इंक्रीज कर जाएगा, सॉरी, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो डिक्रीज कर जाएगा, और जो बेसिकली ऑक्सीजन का कंटेंट प्रेशर है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, और जिसके इंक्रीज करने की वजह से जो वेंटिलेशन रेट है वो नीचे आ जाएगा पेशेंट का। तो ये आज के टॉपिक के हवाले से रेस्ट टू वर्क ट्रांजिशन था, और नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।